नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीसरे पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें। और हमने जो कल होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आप अपना आंसर चेक कर लें वहाँ से। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य दो तरीके से बनते हैं, एक तो सहायक क्रिया से और एक WH वर्ड से। अब जो वाक्य सहायक क्रिया से बनते हैं उनका सूत्र होता है, सबसे पहले सहायक क्रिया इज आर एम में से कोई एक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। और जो वाक्य WH वर्ड से बनते हैं उनका सूत्र होता है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे सहायक क्रिया इज आर एम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस सहायक क्रिया से बनेगा और कौन सा सेंटेंस WH वर्ड से बनेगा। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब आप यस या नो अर्थात हाँ या ना में देते हैं तो वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या वह स्कूल जा रहा है, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ वह स्कूल जा रहा है, नहीं वह स्कूल नहीं जा रहा, तो ये वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा। और यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब आप यस या नो अर्थात हाँ या ना में नहीं दे सकते हो तो वाक्य WH वर्ड से बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये वाक्य WH वर्ड से बनेगा। इसके अलावा इसकी एक पहचान और है, यदि सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ रहा है तो वाक्य WH वर्ड से बनेगा, और यदि वाक्य के शुरुआत में WH वर्ड आ रहा है तो वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा। तो इन दो तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य WH वर्ड से बनेगा और कौन सा वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा। तो देखते हैं हम आगे वाक्य बना के, तब हमारे सारे डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो पहला वाक्य है, क्या वह अपना समय नष्ट कर रही है। अब इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। यदि वह समय नष्ट कर रही है तो यस, नहीं कर रही है तो नो, तो अर्थात वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा। तो वह के लिए सहायक क्रिया होती है इज, और वह क्या है सब्जेक्ट, तो सी, इज सी वेस्टिंग अपना समय को हर टाइम। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इज सी वेस्टिंग हर टाइम। अब अगला वाक्य देखते हैं, क्या वह एक नई कार खरीदने की योजना बना रहा है। अब इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, अगर वह खरीद रहा है तो यस, नहीं खरीद रहे हैं तो नो, अर्थात वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। वह अर्थात ही, तो ई के साथ इज का प्रयोग होगा, इज ही योजना की प्लान, PLANNING, प्लानिंग, खरीदना टू बाई,
टू बाई ए न्यू कार। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम अगला वाक्य देखते हैं, क्या वह क्यों रो रही है। अब इसका जवाब देना पड़ेगा हमें कि वह क्यों रो रही है, कारण बताना पड़ेगा। तो ये वाक्य किससे बनेगा, WH वर्ड से। वाई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाट यानी क्या होता है, वह यानी कब, वाई यानी क्यों। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। सी के लिए इज का प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज, वाई इज सी। अब रोने की स्पेलिंग होती है वीपिंग या क्राइंग। वाई इज सी वीपिंग या क्राइंग। तो यहाँ सबसे पहले WH वर्ड आ गया, फिर सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, फिर वीपिंग या क्राइंग। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, क्या बकरियां घास चर रही हैं। तो इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। आर बकरियां की गोट्स, और चरना की होगी ग्रेजिंग, GRA ग्रेजिंग। और क्या चल रही है, घास चल रही है, तो ग्रास। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ भी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब हम अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो। इसका जवाब हमें बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये वाक्य किससे बनेगा, WH वर्ड से। तो कहाँ का WH वर्ड होगा, वेयर। वेयर आर यू, जाना की हो जाएगी गो, तो गोइंग। यहाँ पे यू के अनुसार आर आ गया, तो वेयर आर यू गोइंग। अब अगला वाक्य है हमारा, आप क्या कर रहे हो। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये वाक्य किससे बनेगा, WH वर्ड से। तो क्या का WH वर्ड हो जाएगा, वाट। आर यू डूइंग। यहाँ पे WH वर्ड हो गया वाट, यू के अनुसार आर का प्रयोग हो जाएगा, और करना की डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो व्हाट आर यू डूइंग। अब अगला वाक्य है हमारा, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। तो ये वाक्य भी WH वर्ड से बनेगा। तो क्यों का WH वर्ड हो जाएगा, वाई। वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट। WH वर्ड हो गया वाई, दे के अनुसार आर का प्रयोग हो जाएगा, और खेलना की प्ले, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट। वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट। अगला वाक्य है हमारा, क्या हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो यस या नो में इसका जवाब दे सकते हैं। तो वाक्य किससे बनेगा, ये सहायक क्रिया से बनेगा। तो आर वी, करना को डू, डूइंग अपना कार्य, ओवर वर्क। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह।
ये सहायक क्रिया से बनेगा तो वी के अनुसार हम आर का प्रयोग करेंगे, करना की डू हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो डूइंग, और अपना वी के अनुसार ओवर, ओवर वर्क। अब हम आज का लास्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या राम खाना खा रहा है? तो इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो सेंटेंस सहायक क्रिया से बनेगा, तो इज राम ईटिंग फूड। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या राम खाना खा रहा है? इज राम ईटिंग फूड। अब ये आपके लिए होमवर्क है, वह घर कब आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद।